गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 1 से स्टार्ट करके 7 2026 का जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो लास्ट 1 वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका क्विक रिवीजन यहाँ पे करेंगे। तो पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट 1 वीक के क्वेश्चंस हैं उन सभी का डिस्कशन इस पूरे सेशन में होने वाला है। इसके अलावा बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवर्षिस क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको जितने भी हमारे यहाँ पे कोर्सेज़ हैं, जो भी हमारी पीडीएफ हैं, साथ ही में जो भी यहाँ पे हमारे कोर्सेज़ हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इनको परचेज़ कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड मलेशिया इन February 2026 एट द इन्विटेशन ऑफ विच मलेशियन प्राइम मिनिस्टर। तो किस मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के कहने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने विजिट किया है, कहाँ पे? मलेशिया में। तो कौन है ये? इनका नाम है अनवर इब्राहिम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो क्या नाम है इनका? अनवर इब्राहिम। 7 से लेके 8 फरवरी 2026 को जो है हमारे देश के पीएम ये गए हुए हैं मलेशिया में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में इसकी कैपिटल क्या होगी? कुआलालंपुर। और यहाँ के जो मलेशियाई पीएम है उनका नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे अनवर इब्राहिम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये कौन से डेट को सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है 1 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, कौन से स्टेट में ओरिजिनेटेड है? तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होता है? तो रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल की बात करें, ये बनता है नागालैंड में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे? दैट इज इन दी नागालैंड। और ये इसका 5th एडिशन था और इसकी थीम क्या है इसकी? इस बार की अबेंडेंस ऑफ दी रोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ में देखी गई है, जो कि अर्बन लेवल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है विलेजेस में, तो ये किस स्टेट ने यहाँ पे शुरू करी है? तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना इसकी शुरुआत करी है गुजरात ने। और गुजरात जब भी आता है तो आपको नमो स्कीम के बारे में भी ध्यान रखना है। तो नमो स्कीम हो गई है, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, ये सभी कहाँ पे? तो ये गुजरात आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेंस सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, ये है कार्लोस अल्कराज। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने ही इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेंस सिंगल का टाइटल यहाँ पर जीत लिया है और इन्होंने डिफीट किया है नोवाक जोकोविच को। फिर क्वेश्चन, विच पब्लिक सेक्टर कंपनी रिसीव्ड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन 2026-27 फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन किस कंपनी को दिया गया है? ये मिला है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सेल का नाम ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन 2026-27, ये इसी को यहाँ पे दिया गया है। फिर क्वेश्चन, इंडिया की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है बाय द इंडियन रेलवेज, इसको कहाँ पे जो है ऑपरेशनलाइज्ड किया गया है? तो ये हुई है अहमदाबाद साबरमती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन कहाँ पर? साबरमती अहमदाबाद। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूएसडी बैक्ड स्टेबल कॉइन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई। तो यूएई के द्वारा जो यहाँ पे एक यूएसडी बेस्ड स्टेबल कॉइन अप्रूवल मिला है, उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा यूएसडीयू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो यूएसडीयू के नाम से ये यूएसडी बैक्ड स्टेबल कॉइन है, जिसको अभी अप्रूवल दिया है यूएई के सेंट्रल बैंक ने। फिर क्वेश्चन, आदमपुर एयरपोर्ट है कहाँ पर? पंजाब में। इसी का नाम यहाँ पे रिनेम होके किया गया है श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट के नाम से।
कब किया गया है? रिसेंटली हुआ है क्योंकि अभी गुरु रविदास जी की जयंती यहाँ पे मनाई गई है, तो उसी डेट को यहाँ पे कमेमोरेट करने के लिए ये जो नाम है आदमपुर एयरपोर्ट इन पंजाब का, इसी को ही रीनेम करके किया गया है श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट के नाम पर। और ये इस बार इनकी 649th बर्थ एनिवर्सरी थी संत गुरु रविदास जी की, जिसके उपलक्ष्य में ये पूरा नाम जो है यहाँ पे चेंज किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कितनी वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं भारत में? 98। अभी रिसेंटली 2 ऐड हुई है, वन फ्रॉम द यूपी एंड वन फ्रॉम द गुजरात, राइट। एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे कौन से डेट को मनता है? 2 फरवरी को मनता है। एंड इस बार की थीम क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। फिर क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट द राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट? तो अभी राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये इंक्लूड हुआ है आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द दलाई लामा वॉन हिज फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड एट द 68th एडिशन ऑफ द ग्रैमी अवार्ड्स फॉर विच एल्बम एंड कैटेगरी? तो दलाई लामा को अभी यहाँ पे मेडिटेशन एल्बम के लिए उनकी बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग वाली कैटेगरी में इनको यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। तो इसमें आपको इनका नाम ध्यान रखना है। दलाई लामा, एल्बम का नाम क्या होगा? मेडिटेशन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ अग्नि परीक्षा रिसेंटली कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच फोर्सेस? तो अग्नि परीक्षा की बात करें इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बीच में ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। अग्नि परीक्षा किस किस के बीच में? इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बीच में। और इसका वेन्यू अगर आपसे पूछे तो आपको अरुणाचल प्रदेश का जो सियांग डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। फिर क्वेश्चन, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है? 5555 ई साइकिल्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके अमंग दी वुमेन्स एंड द फीमेल स्टूडेंट्स इन 24 आवर्स। तो ये बनाया है आंध्र प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस फॉर द पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन? तो ये किया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, एज ऑफ 31st December 2025 विच इंडियन स्टेट इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? तो ये किया है गुजरात ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डेटा अभी रिलीज हुआ था, लेकिन ये डेटा जो कलेक्ट किया गया है वो किया गया है 31 दिसंबर 2025 तक का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, ऑन February 1st 2026 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे जो है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने देश का जो है बजट पेश किया है। 9th बजट उन्होंने अपना पेश किया है एंड इसमें उन्होंने 3 कर्तव्यों को लेके बात करी है। तो कितने कर्तव्य मेंशन है? तो 3 कर्तव्य यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फिर क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो पूरी बुकलेट है इसको परचेज करना है। इसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, जहाँ पे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा लास्ट 12 मंथ का, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको सेम व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन माउंटेनियर काबक यानो रिसेंटली सबमिटेड माउंट अकांकगुआ। माउंट अकांकगुआ जो है वो किस रीजन की हाईएस्ट पीक है? तो ये है साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। और ये जो काबक यानो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ये माउंट अकांकगुआ ये जो साउथ अमेरिका है उसकी हाईएस्ट पीक है एंड ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। फिर क्वेश्चन, अभी जो है एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं वीरभद्रन रामानाथन, इन्हें अभी मिला है नोबेल ऑफ द जियोसाइंस कहे जाने वाला अवार्ड बाय द नेम ऑफ क्राफोर्ड प्राइज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नाम क्या है? वीरभद्रन रामनाथन।
फिर है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन द बोर्ड ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये बनी है निवेदिता दुबे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन है ये निवेदिता दुबे, जो बनी है फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द member in the Human Resources Department on the Board of Airport Authority of India। फिर क्वेश्चन एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर हो रही है? तो ये आपको ध्यान रखना है, हो रही है न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन विच टीम वॉन द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल। तो प्रो रेसलिंग लीग का टाइटल जीता है किसने? ये जीता है यहाँ पे हरियाणा थंडर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तो यहाँ पे हरियाणा थंडर्स ने जीत लिया है प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन द खंजर 13 2026 एक्सरसाइज, मतलब खंजर 2026 इसका 13th एडिशन है। ये होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, असम में शुरू हुई है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी के बारे में। असम में शुरू हुई है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन चूजन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के नए सीएम यहाँ पे बन चुके हैं युमनाम खेमचंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अभी काफ़ी समय से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग रहा था, लेकिन अभी फाइनली मणिपुर को अपना एक सीएम यहाँ पे मिल चुका है बाय द नेम ऑफ युमनाम खेमचंद सिंह। फिर क्वेश्चन विच प्राइवेट कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च हेवन वन अ कॉम्पैक्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन एज द फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म आफ्टर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये यहाँ पे बनाने की बात करी है वास्ट स्पेस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और इसको अर्ली 2027 में यहाँ पे लॉन्च करने की बात करी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो वास्ट स्पेस है ना, ये यूएस बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसने ये पूरा जो यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर प्राइवेट स्पेस स्टेशन बाय द नेम ऑफ हेवन वन इसको डिज़ाइन किया है। फिर है विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026। तो इसको यहाँ पे कौन सा सिटी होस्ट करेगा? तो आंसर होगा चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 213 करोड़ रुपीस का कामाख्या रोपवे प्रोजेक्ट यहाँ पे रिसेंटली अनाउंसमेंट इसकी की गई है। कौन से टेम्पल की जो है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए? तो एज द नेम सजेस्ट, तो यहाँ पे कामाख्या टेम्पल की रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करने की बात की है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट नेशनली डेवलप्ड एविडेंस बेस्ड लंग कैंसर केयर गाइडलाइंस किसने रिलीज करी है? तो ये करी है हमारे देश के होम मिनिस्टर जेपी नड्डा ने, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन इंडिया चाइना बायलेटरल ट्रेड reached a record high in 2025। व्हाट वाज द टोटल ट्रेड वैल्यू? तो टोटल ट्रेड वैल्यू कितना था? ये था 155.6 बिलियन डॉलर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। इंडिया और चाइना का बायलेटरल ट्रेड कितना? 155.6 बिलियन डॉलर। फिर है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 किसकी थीम क्या है? तो ये है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन होगा फ्यूगो वॉल्केनो, अभी न्यूज़ में देखा गया है, कहाँ पर है ये? तो फ्यूगो वॉल्केनो आपको ग्वाटेमाला में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन होगा न्यूफाइट आईडी एप्लीकेशन अभी जो है लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने, ताकि जो इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज होती है उसको आइडेंटिफाई यहाँ पे किया जा सके। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला। फिर क्वेश्चन 6th एडिशन ऑफ द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे? तो ये हो रही है चाइना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन है मोल्ट बुक को लेके। तो मोल्ट बुक अभी न्यूज़ में देखी गई है, और ये है क्या? तो एक सोशल नेटवर्क एक्सक्लूसिवली फॉर द एआई एजेंट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन मेजर पोर्ट कौन सा है जिसको कि अभी यहाँ पे स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में फर्स्ट प्राइज मिला है? तो ये है उड़ीसा का पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में मिला है फर्स्ट प्राइज पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कौन से डेट को मना है? तो ये मना है कौन से डेट को? आपको ध्यान रखना है 4 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो थीम है वो है डायलॉग ओवर डिवीजन।
वर्ल्ड कैंसर डे अगेन 4 फरवरी आपको ध्यान रखना है, और इस बार किसकी थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक, और ये 2027 तक सेम थीम रहने वाली है, तो याद रखना यूनाइटेड बाय यूनिक। फिर है भारत टैक्सी, जो कि भारत की पहली कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंपनी बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट रिटेल फर्म टू अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $1 ट्रिलियन इन जनवरी 2026। तो ये यहाँ पे अचीव किया है वॉलमार्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और इसने $1 ट्रिलियन का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो यहाँ पे अचीव कर लिया है, वर्ल्ड की फर्स्ट रिटेल फर्म यहाँ पे बन चुकी है। फिर विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन यूरोप टू बैन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो ये है कौन सी, दैट इज स्पेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन, रशियाज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसका नाम है खबरोवस्क इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू कैरी विच स्ट्रेटेजिक अंडर वाटर सिस्टम। तो ये है पोजाइडन। तो पोजाइडन एक अंडर वाटर ड्रोन है, तो इसी को कैरी करने के लिए यहाँ पे एक सबमरीन की डिजाइन किया गया बाय द नेम ऑफ खबरोवस्क, किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। फिर है, हु वॉज ऑनर्ड विद द 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड। तो ये है ग्याल्युम अशी दोरजी वांगमो वांगचुक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल मेंबर फ्रॉम द ईरान टू बी इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आईओसी में मेंबर बनने वाली पहली फीमेल फ्रॉम ईरान ये बनी है शोराया अघई हाजियागा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन, हु अज्यूम द चार्ज एज द डीजी ऑफ द नेवल आर्मामेंट एट नेवल हेडक्वार्टर। तो यह है श्री दिवाकर जयंत, जो कि बने हैं नए डीजी ऑफ द नेवल आर्मामेंट एट नेवल हेडक्वार्टर इन फरवरी 2026। फिर क्वेश्चन, विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे 2026 में। तो ये होंगे इटली में, इनको हम मिलाना कॉर्टिना 2026 के नाम से भी जान रहे हैं। कहाँ पर होंगे, दैट इज इन द इटली। फिर क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि इंडियन रेलवेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन एआई अनेबल्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम प्राइमरीली टू प्रिवेंट विच एनिमल। तो यहाँ पे एलिफेंट्स को लेकर ये बात चल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन, हु वॉन दी प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर्स प्राइज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन एक्सेस अमंग चिल्ड्रंस लिविंग इन अर्बन स्लम्स। तो ये है कौन, रूबल नागी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। WPL का टाइटल किसने जीता है, ये जीता है आरसीबी ने, ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड टाइटल था ये आरसीबी का। फिर बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर ये जीता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने, किसमें, विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में। फिर है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट एल्डरली बजट इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो ये पेश किया है केरला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन होगा दैट वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क इनोग्रेटेड इन फरवरी 2026। तो ये हुआ है गौरी बिदनौर, कर्नाटका में है ये जगह। नंबर डी आपको ध्यान रखना है। फिर रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अ न्यू टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया मैल न्यूट्रिशन फ्री बाय विच ईयर। तो 2030 तक का ये टारगेट यहाँ पे रखा गया, पहले 2025 था, लेकिन अभी टारगेट रिवाइज करके हो चुका है 2030 तक। मणिपुर की फर्स्ट फीमेल डिप्यूटी सीएम कौन बनी है, ये बनी है नेमचा किपगेन। ये बनी है महाराष्ट्र की पहली डिप्यूटी सीएम, और ये रेखा गुप्ता है कहाँ की, दिल्ली की सीएम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। फिर क्वेश्चन होगा कि मेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का टाइटल किसने जीता है, ये जीता है भारत ने इंग्लैंड को हराकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 55 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने सभी क्वेश्चंस को रिकॉल भी कर लिया होगा, और अब आपने मुझे कमेंट करके बताना कि 55 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था खंजर एक्सरसाइज के बारे में। इंडिया किर्गिस्तान के बीच में 13th एडिशन है, असम में शुरू हुआ है। और आज आप बताओगे कि कौन सी प्राइवेट कंपनी ने यहाँ पे गुजरात के सानंद में एक सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यहाँ पे उसका फाउंडेशन रखी है। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। साथ ही में जो एप्लीकेशन है उसको भी आप अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।